नमस्कार। फिफाना हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए शुरू करते हैं बीए सेकेंड ईयर की क्लास। और बीए सेकेंड ईयर की क्लास में अपन पढ़ रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को और डॉक्टर वर्मा द्वारा रचित एकांकी दीपदान। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और वर्मा जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? दीपदान एकांकी का अध्ययन अपन यहाँ पर कर रहे थे। दीपदान एकांकी में अपन यदि शुरू से देखें तो सबसे पहले जो बात हो रही थी वो या संवाद जो चल रहा था वो उदय सिंह व पन्ना के बीच चल रहा था। उसके बाद सोना आ जाती है जो पन्ना से बात करती है और सोना के बाद शामली आती है और शामली के बाद कीरत आता है और कीरत के बाद फिर से शामली से बात होती है और इसी बीच है वो चंदन आता है। चंदन यहाँ पर दोबारा आता है, तब की बात अपन कर रहे थे। तो देखिए इस दृश्य में अपन बात करेंगे चंदन व पन्ना के बीच आपस में किस प्रकार की बातें हो रही है। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि चंदन जो है वो खाना खाने जाता है और उसी समय उसको चोट लग जाती है। जैसे उसको चोट लगती है वो अपनी माँ के पास आता है, माँ को दिखाता है, माँ उसके घाव पर पट्टी बांधती है और फिर वो यूं पूछता है, माँ आज कुंवर कहाँ गए? सो रहे होंगे कहीं। अच्छा, इतनी जल्दी नींद कैसे आती है कुंवर साहब को? थक गए होंगे ना। तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया। हाँ, रूठ कर सोए हैं ना, इसलिए। माँ तुझे बता देता हूं, कुंवर साहब आजकल रूठने भी लग गए हैं। ये सब सोना का प्रभाव है, वो ही ज्यादा रूठती है और उसी के कारण उसी ने ही कुंवर साहब को भी रूठना सिखा दिया है। और पहले तो खेल में भी नहीं रूठते थे, अब तो बहुत ज्यादा रूठने लगते हैं। माँ तू सोना को समझा देना, मैं भी उसे कह दूंगी। तो फिर इस प्रकार की जब बातें हो रही है तो कि मैं भी उसे कह दूंगा और तुम भी समझा देना। पन्ना कह रही है, हाँ मेरे लाल, मैं भी उसे कह दूंगी। उसके बाद पन्ना की आंखों की तरफ चंदन देखता है और वो यूं पूछता है कि माँ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में पानी कैसे है? तब माँ यूं कहती है कि बेटा तुम्हें घाव लगा है, तुम्हारी अंगूठे से रक्त बह रहा है, तो मेरी आंखों से क्या आंसू भी नहीं बहे? फिर वो कहता है, माँ तुम कितनी अच्छी हो, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो बहुत सी जागीरें जीतूंगा और वहां पर मैं एक जागीर में एक बड़ा सा मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर में मैं देवी की मूर्ति की जगह तुम्हें बैठाऊंगा। माँ मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, क्या तुम मुझे अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना कहती है, बेटा तुमसे मुझे यही आशा थी। इस प्रकार से माँ बेटे के बीच में संवाद होता है और यहाँ पर एक माँ जिसको पता है कि उसका बेटा कल पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी कैसी हालत है, वो किस प्रकार से अपने बेटे के साथ है, वो इस प्रकार से बात कर रही है। उसके बाद ऐसे होता है कि चंदन और पन्ना आपस में बात कर रहे हैं और फिर जब इस प्रकार की बातें करता है चंदन की मूर्ति बनाने की, पूजा करने की बात करता है, तो पन्ना उसे कहती है कि बेटा ठीक है, बहुत बातें होगी, आज रात बहुत होगी, तुम सो जाओ। तो चंदन कहता है कि मैं सोऊं कहां पर? जो सज्जा कौन? जो रसोई बना रही है। सज्जा तो रसोई में है, तो मेरी सैया भी ठीक नहीं की होगी, मैं सोऊं कहां? तुम सोओगे कहां? तुम उदय सिंह की या फिर पन्ना उन्हें कुंवर कहती है, तो तुम कुंवर साहब की सैया पर सो जाओ। माँ कुंवर साहब नाराज नहीं होंगे? नहीं, क्यों नाराज होंगे, मैं कह दूंगी, मैं समझा दूंगी। और फिर ये भी तो है ना कि तुम्हारे सोने से कौन सी उसकी सैया मैली होने वाली है। माँ तुम कितनी अच्छी हो, और कल है ना, आज मैंने भोजन भी ठीक से नहीं किया क्योंकि कुंवर साहब ने मेरे साथ भोजन नहीं किया। तो बेटा चल मैं तुझे जी भर के खिला देती हूँ। नहीं मैया, आज तो मैं सोने जा रहा हूँ, तू ऐसे करना, कल हम दोनों को साथ में खिलाना और प्रेम से परोस कर तू मुझे खिलाना। तो इस प्रकार से है वो चंदन अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझे कल परोस कर खिलाना। माँ तुमने मेरी माला गूंथ दी थी क्या? अरे नहीं गूंथी बेटा, वो बीच में छूट गई थी, शामली आ गई थी ना,
इसलिए वो बीच में रह गई थी। तो इस प्रकार से है, वो पन्ना चंदन से बात करती है। चंदन जाकर और उदय सिंह की सैया पर सोता है। माँ, कितनी मुलायम सैया है, बहुत अच्छा लग रहा है, अरे आज तो मैं राजकुमार बन गया। और जी यूं करता है कि मैं इसी सैया पर हमेशा सोता रहूं। पन्ना चीखती है, चंदन। हाँ माँ, क्या कह रही है तुम? कुछ नहीं बेटा, बस हृदय में सूल सी चुभ रही है और इसी कारण एक चीख सी उठ जाती है। क्यों माँ, कोई तकलीफ है तुम्हें? वैद्य जी को बुला के लाऊं क्या? नहीं बेटा, वैद्य जी के बस की बात नहीं है, ये वैद्य जी के ठीक करने वाली बीमारी नहीं है, ये तो अपने आप ही शांत होगी। तो इस प्रकार से है, वो पन्ना अपने पुत्र को कहती है और फिर पन्ना कहती है कि जा सो जा मेरे लल्ला, सो जा मेरे लाल, और सो जा और अपने यहाँ के वंश के या फिर मेवाड़ के जो है वो बड़े बड़े राजा या जो वीर लोग हैं उनको याद करते हुए सो जा। तो यहां पर चंदन सो जाता है और पन्ना है वो उसे कहती है कि तू याद कर उस बापा रावल को। बापा रावल को, कौन से बापा रावल? जिन्हें स्वयं हारित ऋषि ने दर्शन दिए थे। वही बापा रावल जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना की थी। वही बापा रावल जिन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था और इसी के साथ इन्होंने विदेशों तक पर चढ़ाई की थी। तो याद कर उन वीरों को, उन बप्पा रावल को, बप्पा रावल के साथ उन नरवाहन को भी तू याद कर जिन्होंने अकेले शक्ति के आधार पर शत्रुओं पर विजय पाई थी। तू याद कर उस हंसराज को, उस हंसपाल नामक शासक को जिसने शत्रुओं को हराया था, शत्रुओं को मैदान से खदेड़ दिया था। तू याद कर उस सामंत सिंह वीर को जिसने उदय सिंह तक को हराया था, और तू याद कर उस समर सिंह को जो मेवाड़ का महावीर था, महाप्रतापी था। तो इस प्रकार से पन्ना है वो चंदन आंख बंद करके सो रहा है और पन्ना सुनाई जा रही है कि तू मेवाड़ के उन वीरों को याद कर, उस बप्पा रावल को याद कर, उस हंसपाल को याद कर, उस नरवाहन को याद कर, उस सामंत सिंह, उस समर सिंह नामक जो हमारे वीर हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं, तो उनको याद करता हुआ सो बेटा। उसी समय चंदन की आंख बंद है और पन्ना उसको इन वीरों की कहानी सुना रही है। चंदन एकदम से चौंक कर उठता है। माँ, पन्ना कहती है, क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ, तुम चौंक क्यों गए? माँ, एक काली छाया मेरे पास आई। जब तुम ये कहानी सुना रही थी तो मेरे पास एक काली छाया आई, उसने हाथ में तलवार ले रखी थी, वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। नहीं लल्ला, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, यहां पर महल में कैसा डर, तुम सो जाओ। मां, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। तो तू ऐसा करना कि आराम से सो जा और किसी भी बारे में या किसी भी विषय के बारे में सोच मत कर। मां, मुझे नींद नहीं आ रही, तो ऐसा करना, मुझे कोई गीत सुना दे और मैं वो गीत सुनता सुनता सो जाऊं। हाँ लला, मैं तुझे गीत सुनाऊंगी, तू सो, मैं तुझे गीत सुना रही हूँ। और पन्ना है वो चंदन के सिरहाने बैठकर और उसे गीत सुना रही है। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, एक गीत है जो पन्ना है वो अपने पुत्र को सुलाने के लिए, नींद में सुलाने के लिए सुना रही है। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर जो ही बाटड़ ली, खड़ी ए खड़ी उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। उसके बाद वो कहती है कि डब डब भरिया नैन दिरगिड़ा, डब डब भरिया नैन दिरगिड़ा, लग गई झड़ी ए झड़ी,
उड़ जा रे पंखुरवा सांझ पड़ी। इस प्रकार से वो गीत शुरू करती है और एक छोटा सा गीत है वो गाती है, और गाते ही लगभग 2-3 लाइनें गाती है और उसी समय फिर वो रुक कर और चंदन को पुकारती है, चंदन चंदन। चंदन सो गया था, चंदन बोला नहीं। चंदन को सोता हुआ जानकर और पन्ना है वो सिसकियां लेने लगती है, उसके हृदय से सिसक उठने लगती है और वो अपने आप से कहती है, मैंने मेरे पुत्र को सुला दिया। अरे मैंने तो मेरे पुत्र को ऐसी नींद सुला दिया, ऐसी चिर निंद्रा में सुला दिया कि ये कभी उठेगा ही नहीं। कैसी माँ हूं मैं? अरे मैं तो सर्पिणी हूं जो अपने ही पुत्र को डसने जा रही हूं। अरे पन्ना, तू तो अपने ही पुत्र के साथ छल करने जा रही है। तूने उस मौत की सैया पर सुला दिया है उसको जिससे वो कभी नहीं उठेगा। पन्ना अपने आप से ही कहती है कि ये एक ऐसी माँ है जिसका भी यहाँ पर जन्म होना था, जो अपने ही पुत्र का बलिदान कर रही है, अपने ही पुत्र के साथ छल कर रही है। और ये देखो कैसा पागल है, ये मूर्ति बनाना चाहता है, पूजा करना चाहता है, देवी बनाना चाहता है, और मैं एक ऐसी देवी हूं जो अपने ही भक्त को खाने पर तुली हूं, अपने ही भक्त को मारने पर तुली हूं। इस प्रकार से फिर पन्ना की सिसकियां बढ़ने लगती है, पन्ना का हृदय धड़कने लगता है, पन्ना की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और उसी समय एकदम से एक तेज आवाज के साथ दरवाजा बजता है। दरवाजा जैसे ही बजता है पन्ना उठकर उधर देखती है तो वह कहती है, कौन? वहां पर कौन था? ये अगला दृश्य, अगले दृश्य में वहां पर जो प्रवेश करता है वो है बनवीर। बनवीर हाथ में तलवार लिए हुए प्रवेश करता है। पन्ना वहां पर बैठी है, चंदन सो रहा है। उदय सिंह को कीरत यहां से ले जा चुका है। बनवीर जैसे ही आता है, महाराणा बनवीर आप यहां? हाँ मैं यहां पे। और बनवीर के मुख से शराब की बू आ रही है, उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। और पन्ना पूछ रही है, आप इस समय यहां कैसे? अरे पन्ना धाय, एकमात्र मेवाड़ की धाय माँ, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, मैं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आया हूं। अच्छा ठीक है महाराणा बनवीर, लेकिन आप इस समय ऐसे यहां पे कैसे? बस ऐसे ही। तो मुझे एक बात बता पन्ना, तू जागीर लेना चाहती है? मैं तुझे एक जागीर देना चाहता हूं। जागीर? किस लिए? मैं तुम्हें एक जागीर देना चाहता हूं। उस जागीर में मैं तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर भी बनवाऊंगा, और उस तुलजा भवानी के मंदिर में तू देवी के साथ स्थापित होगी। लोग तेरी सेवा करेंगे, लोग तुझे भी देवी के साथ साथ है वो देवी ही मानेंगे। मैं तेरी इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहता हूं। बनवीर आप क्या बोल रहे हैं? आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, बस मैं इसी प्रकार से ऐसे ही ये तुमसे पूछ रहा हूं। आज पता है महल में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। अरे तुम्हारी आंखों में पानी क्यों है? कुछ नहीं, आंसू तो वो ऐसे ही। आज कुंवर साहब बिना खाना खाए सो गए ना, बिना खाना खाए सो गए। आज महल में 300 सामंतों तक ने भोजन किया है और कुंवर बिना खाए सो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो कुंवर को उठाओ, मैं उसे खाना खिलाती हूँ। नहीं महाराणा, कुंवर साहब और किसी के हाथ से खाना नहीं खाते। हाँ तुम्हारे ही हाथ से खाना खाते हैं ना, क्योंकि तुम बहुत प्रेम करती हो इससे। तो आज पता है तुम्हें, आज बहुत बड़ा दीपदान का महोत्सव था महल में, लेकिन तू नहीं आई, न उदय सिंह आया। क्यों? हाँ मुझे भी पता है, सोना मुझे बुलाने भी आई थी, शायद तुमने भेजा होगा। हाँ मैंने ही भेजा था, सोना तुम दोनों को बुलाने आई थी, लेकिन तुम लोग नहीं आए। तुम्हें दीपदान देखना अच्छा नहीं लगता क्या? महाराणा बनवीर, मेरे लिए दीपदान देखने के नहीं करने की चीज है। जब पन्ना धाय ये बात कहती है तो यहां पर बनवीर यूं कहता है कि हाँ सच है, तू एक राजपूतनी है और तेरे लिए दीपदान देखने की नहीं करने की चीज है, और तू आज एक और दीपक का दान करेगी। ला उदय सिंह मुझे सौंप दे।
पन्ना कहती है कि ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, तो बोले कि नहीं। तो फिर कहते हैं कि देख मैं तुझे जागीर दे रहा हूं, तू जागीर के बदले उदय सिंह मुझे सौंप दे। महाराणा, एक राजपूतनी व्यापार नहीं करती, राजपूतनी या तो युद्ध में चढ़ती है या चिता पर चढ़ती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये दोनों ही बातें संभव नहीं है। तुम्हारे लिए ये दोनों ही बातें संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं है क्योंकि तुम्हारे महल के चारों तरफ सिपाही ही हैं और वो तुम्हें बाहर निकलने ही नहीं देंगे। तो जैसे ही पन्ना ये कहती है कि मेरे लिए चिता पर चढ़ना और युद्ध क्षेत्र में जाना ही व्यापार है, मैं ऐसा वैसा कोई व्यापार नहीं करती, तो महाराणा बनवीर उसे फिर से लालच देने का प्रयास करते हैं। क्या लालच देते हैं, दोनों के बीच में क्या बातें होती है, पढ़ते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।